22 जनवरी को प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जितने भी विशिष्ट लोग हैं उनको निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। उनमें से एक निमंत्रण पत्र मिला है अनिल चौधरी जी को। हमारे साथ अनिल चौधरी जी हैं और उनके हाथ में ये निमंत्रण पत्र है। आप देखिए, अनिल चौधरी, और ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा होगा डोम राजा। सपत्निक ये कार्ड मिला है, यानी कि अनिल जी के साथ इनकी धर्मपत्नी सपना देवी जी भी 22 तारीख को अयोध्या में मौजूद रहेंगे। ये दोनों प्राणी, हमारे बनारस में पति पत्नी को प्राणी कहते हैं, तो दोनों प्राणी मौजूद रहेंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। अनिल जी, पहले तो बहुत बधाई आपको। ये जो कार्ड मिला, कितना बड़ा अवसर है आपके लिए? ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जो मोदी जी की तरफ से कार्ड मिला। उनको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि ये अवसर हमको प्राप्त हुआ। तो आप और आपकी पत्नी दोनों लोग जाएंगे? हाँ जी। हमारे साथ जमुना देवी जी हैं, आप इनकी माता जी हैं और राजमाता कहा जाता है। हरिश्चंद्र घाट पर नित्य प्रतिदिन बड़ी संख्या में शवदाह होते हैं और कहते हैं कि आप ही इस पूरे हरिश्चंद्र घाट की मालकिन हैं, आपकी ही देख रेख में होता है। हाँ जी, तो आपके परिवार को वहाँ बुलाया गया है। कितना बड़ा अवसर है माता जी? बहुत बड़ा अवसर है, जो कि भगवान कितना दिन के बाद प्रभु दर्शन दिए हैं, तो हम तो बहुत खुश हैं, जो कि हमके निमंत्रण मिला है प्रभु के चरण का। बाकी लोग तो वहाँ जाएंगे भक्त के तौर पर, लेकिन जो आपके परिवार की पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, जो पौराणिक मान्यता है, कल्लू डोम जी से जोड़कर आपका परिवार देखा जाता है। तो आप लोगों ने तो भगवान श्री राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र तक को आप लोगों ने उनसे भी काम कराया था इसी घाट पे? हाँ, इसी घाट पर कालू डोम के घर में काम किए राजा हरिश्चंद्र। तो आप लोग तो विशिष्ट हुए। अरे नहीं, हम लोग का दाह संस्कार करने का काम है, और तो कुछ काम है नहीं। अच्छा, ये अवसर जो आया है, 500 साल के बाद यह अवसर आया है, आप माता जी कुछ याद आता है जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, गोलियां चली, बहुत से लोग ने अपनी जान की आहुति दे दी? हाँ, कुछ याद आता है उस समय? हाँ, अरे बहुत लोग पूरा जना है कि पृथ्वी खाली हो जाए। गोली बंदूक सबको, कितने बच्चे मारे गए, कितने बूढ़े मारे गए, बहुत से लोग मर गए। बाकी हम लोग के संदेह नहीं था कि मंदिर बन पाएगा। हम लोग सोचे कि मस्जिदें रहेगी, मंदिर नहीं बन पाए। बाकी क्या प्रभु का प्रेरणा कि प्रभु अपने से फिर दर्शन दे दिए। प्रभु का प्रेरणा, हम आपका नहीं प्रेरणा है, सब प्रभु की प्रेरणा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक सवाल उठ रहा है मीर घाट से। वहाँ जो ओम चौधरी जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का कोई संबंध नहीं है डोम राजा परिवार से। अब हम क्या बताएं, काशी से पूछिए, हम क्या बताएं। काशी से हम बात कीजिए कि हम उनसे कोई संबंध नहीं है, सब बात कुछ नहीं। वो हमारा खानदान है, ये कैसे हो सकता है? जो ससुर की वो है, वही नहीं कि हम हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग पूछ रहे हैं अनिल जी कि वो लोग तो राज परिवार का हिस्सा नहीं है। हम उनके गोद लिए हुए पुत्र हैं, तो हम तो ही हैं, ये हमारी माता हैं। अब वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्या हम क्या बताएंगे। तो जो ओम जी के पिताजी थे, जगदीश जी, जिनको पद्मश्री भी मिला, तो उस रिश्ते में आपके क्या लगते थे? अरे हमारे लड़के लगते हैं। पूछ लिए मोहल्ले में या मीर घाट में जाके पूछ लिए कि हम उनके हैं कि नहीं। सबसे पूछ लीजिएगा, तब हमसे पूछे। उनकी ये बड़ी माँ है। बड़ी माँ? हाँ, उनकी माँ मर गई, हम बच्चे हैं खानदान में, बस बूढ़े में हम ही बचे हैं, और हमारा खानदान तो सब। उनकी बुआ भी हैं शारदा देवी, वो भी मना कर रही हैं कि नहीं, वो हमारा परिवार नहीं है। हाँ, तो आप हमसे मत पूछिए ना, उन्हीं लोग से पूछिए। हमसे क्या पूछ के क्या करेंगे आप? मतलब वो परिवार आप लोगों से संबंध नहीं रखना चाहता है? नहीं, जैसे कि
जगदीश का भी पिता मर गए, हमारा भी आदमी मर गया, तो वो लोग सोचते हैं कि अब इनका यहाँ क्या है। आप समझते हैं? वो संपत्ति विवाद है। हाँ, हम लोग का 52 साल से केस चल रहा है। 52 साल से केस चल रहा है। अब उनके घर ना हम जाते, देखिए एक ठे टूटा फूटा घर में है, 5 किता हुआ मकान है, हम वहाँ नहीं रहते हैं, इसी में रहते हैं। चलिए, कोई बहुत, तो पारिवारिक मुद्दा है, लेकिन मूल मुद्दे पर आते हैं। मूल मुद्दा ये है कि अनिल चौधरी जी को सपत्नीक ये आमंत्रण मिला है, और अब हम इस, एक तो बहुत बड़े भाग्य की बात है कि ये जो निमंत्रण पत्र है वो हमारे हाथ में है, तो हम कोशिश करते हैं इस निमंत्रण पत्र को दिखाने की। ये निमंत्रण पत्र है कैसा, पहले हम कोशिश कर लेते हैं इसको दिखाने की। हमने शुरू में दिखाया कि अनिल चौधरी जी का नाम लिखा हुआ है, सपत्नीक ये कार्ड है इनके लिए, पति पत्नी दोनों वहाँ मौजूद रहेंगे। ये रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा विशिष्टोत्सव तिथि लिखी हुई है 22 जनवरी 2024 की, और नक्षत्र देखिए मृगशिरा नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, ये सारी चीज़ें हम अपने दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं। अब नीचे आइए और ये देखिए, इसमें सारा जो डिटेल है, 495 वर्षों के बाद ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और इस अवसर पर आप साक्षी बन रहे हैं, और इसमें बाकायदे तिथि लिखी हुई है। तो ये निमंत्रण पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमने आपको दिखाया, और अब हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे भाग को दिखाने की। ये एक बुकलेट भी है इसके साथ, ये बुकलेट बहुत महत्वपूर्ण है, और संकल्प संप्रेषण इस बुकलेट का नाम दिया गया है। और इस बुकलेट में सारा डिटेल 1528 से जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 1984 तक क्या हुआ, उसके बाद फिर आप देखिए रामलला की यहाँ आपको तस्वीर दिखाई देगी, देवराहा बाबा आपको यहाँ दिखाई देंगे। अत्यंत पूजनीय, अत्यंत महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत हमारे पूज्य देवराहा बाबा, इनकी बड़ी मान्यता है सनातन परंपरा में, उनकी तस्वीर आपको दिखाई देगी। और उसके बाद फिर लाइन से जो हमारे पूज्य महंत रहे अभिराम दास जी महाराज, उसके बाद परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, वो तमाम हमारे साधु संत, हमारे परमहंस, हमारे महंत जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। श्री के नायर, ये तब 1949 में जब ये फैजाबाद के डीएम थे, जब रामलला प्रकट हुए थे, उनकी भी तस्वीर है। ठाकुर गुरुदत्त सिंह, जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही रिपोर्ट सौंपने में। उसके बाद गोपाल सिंह विशारद, आज हम रामलला विराजमान की बात हम जब सुनते हैं तो रामलला विराजमान और इनकी बड़ी भूमिका थी रामलला विराजमान को लेकर। दाऊद दयाल खन्ना जी, इनकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद लगातार पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री जी के गुरु जी हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही मंदिर आंदोलन में। ओंकार भावे, ये तमाम जो बड़े हमारे देवकी नंदन अग्रवाल, पूज्य स्वामी शिवारामचार्य जी महाराज, उसके बाद माधवाचार्य जी महाराज, शांतानंद सरस्वती जी महाराज, वो तमाम जो बड़े हमारे महंत हैं, हमारे सनातन परंपरा के ऐसे संत महंत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी इस राम मंदिर आंदोलन और इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो होने जा रही है, ये ऐसे ही नहीं हो रही। अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दी, अनगिनत लोगों ने अपनी ज़िंदगी खपा दी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बुकलेट बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें विष्णु हरि डालमिया जी का भी जिक्र है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहें, स्वामी वामदेव जी महाराज का जिक्र है। तो ये एक बुकलेट है जिसमें सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज हैं, बाला साहब देवरस हैं, संघ प्रमुख रहे, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो मोरोपंत पिंगले से लेकर रज्जू भैया तक ये भी संघ प्रमुख रहे। इस बुकलेट में उन तमाम बड़े महापुरुषों का जिक्र है जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और ये है कार्ड में, इसमें कार्यक्रम का पूरा डिटेल है, कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष रहेगा और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, मुख्य यजमान की हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के बाद इसमें आप मोहन भागवत जी का नाम देख सकते हैं, हमारी जो राज्यपाल महोदया हैं उनका नाम आप देखेंगे, मुख्यमंत्री जी का नाम है योगी आदित्यनाथ जी का, उसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास जी का नाम है। तो ये वो लोग रहेंगे जो गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। उसके बाद
कार्यक्रम का डिटेल है, कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा कार्यक्रम होगा, और उसके बाद फिर जो न्यासी गण हैं उनका डिटेल है। तो इस तरीके से ये एक जो निमंत्रण पत्र है वो एक डिटेल रिपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं। इस निमंत्रण पत्र को आप डिटेल रिपोर्ट भी कह सकते हैं कि कैसे 495 साल के बाद एक ऐसा अवसर आया जिसके लिए करोड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्होंने इंतज़ार किया, और अब 22 जनवरी को वो पौराणिक ऐतिहासिक क्षण आने जा रहा है जब लोगों की नज़रें 12:30 के बाद वो अभिजीत मुहूर्त में मुख्य यजमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब प्रभु की रामलला की मूर्ति को प्रतिस्थापित करेंगे